Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we will learn about the zoonotic diseases. In this topic we will learn about the tularemia disease which is caused by the bacteria. The other zoonotic diseases like rabies, hantavirus and histoplasmosis are already discussed in the previous lectures. Here is some introduction of this topic. Zoonotic infection caused by bacteria Francisella tularensis, and the Francisella tularensis is a gram-negative aerobe bacteria. This condition of the tularemia is also known as the Francis disease, rabbit fever or deer fly fever, and other names as well. जूनेटिक इन्फेक्शंस जो हैं वो काज करते हैं बैक्टीरिया फ्रांसिसेला टोलरेंसिस, और फ्रांसिसेला टोलरेंसिस जो है वो ग्राम नेगेटिव एरोब बैक्टीरिया है. इसको हम फ्रांसिस डिजीज़ यानी रैबिट फीवर या डियर फ्लाई फीवर या अदर कुछ नेम्स भी हैं जिनके नाम से ये डिजीज़ जो हैं वो जानी जाती हैं. हियर इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज़. इट इज़ अ वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड एनिमल्स लाइक rabbits and rodent act as a reservoir for this bacteria, and the tick bites, animals bites and exposure to dead animals are the basic major factors for the transmission of these diseases. Here is some risk factor for this disease. Certain occupations like veterinarians and farmers, hunters, meat handlers and landscapers are the major risk factor for transfer this disease. And second risk factor is the eating and uncooked and undercooked wild meat. And the third risk factor is camping, which is major factor for transfer these diseases. ट्रांसमिशन जो है बहुत ज़्यादा एनिमल्स जो हैं इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं, जैसे कि रैबिट है, इनके साथ बहुत क्लोज कांटेक्ट अगर आपका हो जाए, या फिर बहुत रैबिट्स हैं या अदर रोडेंट्स हैं उनके जो कि बैक्टीरिया रिजर्वर्स होते हैं, इनके साथ क्लोज कांटेक्ट अगर आपका हो जाएगा तो ये डिज़ीज़ जो है वो ईजीली ट्रांसफ़र हो जाएगी. या फिर टिक माइट्स की वजह से या एनिमल्स की बाइट्स की वजह से, अगर एनिमल्स आपको बाइट कर ले उसकी वजह से भी डिज़ीज़ के ट्रांसफ़र होने के चांसेस हो जाते हैं. एक्सपोजर फोर्थ वन इज़ एक्सपोजर टू डेड एनिमल्स. अगर कोई डेड एनिमल्स है उसके साथ आपको एक्सपोजर हो जाए तो जिसकी वजह से भी ये क्या है डिजीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है. कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं एंड सर्टेन ऑक्यूपेशंस लाइक वेटरेरियंस, फार्मर्स, हंटर्स एंड मीट हैंडलर्स. ये वो ऑक्यूपेशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिज़ीज़ को काज करने में की वजह बनते हैं. फार्मर्स जो हैं वो उनका क्लोज कंटेक्ट ज़्यादा होता है, हंटर्स का ज़्यादा होता है या मीट हैंडलर का ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ जो है वो ज़्यादा फैलने के वजह बनेगी. इसी तरह अगर कोई ईट जो है वो अगर हम अनकुक्ड कर रहे हैं या फिर उसे बेहतर तरीके से पकाया नहीं गया तो भी ये डिज़ीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है, या फिर जो है वो कैंपिंग के थ्रू भी ये डिज़ीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है. Here is the tularemia pathophysiology. It is a highly virulent. Only 10 to 50 bacterium needed to cause illness, infections, and it is a facultative intracellular bacterium. सिर्फ 10 से 50 बैक्टीरियम जो है वो नीडेड होते हैं इस डिज़ीज़ की इलनेस के लिए या इस इन्फेक्शन से काज करने के लिए. ओनली 10 to 15 बैक्टीरियम ही काफ़ी होते हैं. और ये फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर बैक्टीरियम है. इट इन्फेक्ट मैक्रोफेजेस. एक्चुअली मैक्रोफेजेस आर द phagocytosis. Macrophages phagocytes by the bacteria, and it is the bacteria replicate in the macrophages and neutrophils, and the replication within these cells lead to cell lysis and bacterial release. जो बैक्टीरिया जो है वो रेप्लिकेट करेगा मैक्रोफेजेस के अंदर और न्यूट्रोफिल्स के अंदर.
जैसे ही रेप्लिकेशन सेल के अंदर होगी तो वो लीड करेगी सेल लाइसिस को। जैसे ही सेल लाइसिस होगी तो बैक्टीरिया जो है वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। जैसे बैक्टीरिया रिलीज़ होगा तो इस डिज़ीज़ के ट्रांसफ़र होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। And here is the some clinical presentation of this disease. It is a wide spectrum of signs and symptoms. Here is some some symptoms that shows the this diseases. Asymptomatic to a specific shock and death. Varied symptoms may be due to different bacterial subspecies. बहुत सारी जो सिम्टम जो हैं वो वेरी करती हैं इस बैक्टीरियल सब स्पीशीज़ की वजह से। इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, सब स्पीशीज़ हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया की जो सिम्टम्स हैं वो वेरी कर सकती हैं। Symptoms onset occurs abruptly and its incubation period is 3 to 5 days, and it is a non-specific and it is a systematic. Systematics mean fever, chills, malaise and fatigue like symptoms are shown during this disease of tularemia. Here is some 6 forms of tularemia. These forms causing the disease of tularemia. The 6 forms of tularemias are shows here. Number 1 is ulceroglandular, and second is glandular, and third is oculoglandular, and fourth is pharyngeal, and fifth is pneumonic, and sixth is typhoidal tularemia. In the ulceroglandular means ulcer, and glandular means glands. Ulcer means ulcer and glandular means glands. Most common form skin lesions and lymphadenopathy and fever. Single erythromatous ulcer that is slightly raised with central areas of eschar at sites of inoculations. May see subcutaneous nodules and tender regional lymphadenopathy. It is caused major factors for the and the major presentation for this disease of tularemia. यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं स्किन लेशंस की, अल्सर्स की एंड फीवर की, जो कि मेजर वजह बनते हैं इसके अल्सर ग्लैंडुलर की, अल्सेरोग्लैंडुलर की glands are involved in this disease and this presentation. And the may see subcutaneous nodules and tender regional lymphadenopathy, cervical or occipital. It can become suppurative. Glandular, glandular mean glands are involved. Second most form of this presentation of clinical presentation, and it is a tender regional lymphadenopathy may be suppurative and non identify स्किन अल्सर. इसमें जो है रीजनल लिम्फेनोपैथी होती है और ये सुप्रेटिव है और इसमें स्किन अल्सर जो है वो आइडेंटिफाइबल नहीं है. बट अल्सेरोग्लैंडुलर में जो है टेंडर रीजनल लिम्फेनोपैथी होती है और ये सुप्रेटिव होती है और स्किन अल्सर जो है वो आइडेंटिफाइबल होता है. Here this is some third clinical presentation. Ocular glandular. Ocular glandular something to do with the eye. Infection of the conjunctiva, rubbing the eyes, aerosols, etc. Unilateral eye symptoms like pain, photophobia. Photophobia is a sensitivity, it means sensitivity to light and increase tearing. In this picture you can see the
साइन ऑफ टेयरिंग एंड आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे वो जो है यूनिलेटरल आई सिम्टम्स दिखाई गई हैं कि फोटोफोबिया जो है वो लाइट सेंसिटिव होता है और इंक्रीज कर देता है टेयरिंग के अमल को। टेंडर रीजनल lymphadenopathy, pre-auricular and post-auricular and cervical and corneal ulceration. कॉर्नियल अल्सरेशन मीन कॉर्निया के अंदर जो है वो अल्सरेशन जो अल्सर जो है वो काज होना शुरू हो जाता है। pharyngeal and the fourth clinical presentation is the pharyngeal. It is a direct ingestion of bacteria contaminated food, drinks and mouth and throat involved, fever, sore throat, neck swelling and exudative pharyngitis. Exudative pharyngitis, in exudative mean exudate and pharyngitis mean Pharynx mean throat and gitis mean inflammation. Pharyngitis mean inflammation of the throat and exudative mean exudate and pharyngitis mean inflammation of the throat and cervical lymphadenopathy and pharyngeal tonsillar and tonsillar ulcer. pharyngeal में डायरेक्ट बैक्टीरिया जो है वो उसकी डायरेक्ट इंजेक्शन की वजह से आपको या जो अपने कंटामिनेटेड फूड जो है बैक्टीरिया की वजह से वो कंटामिनेट हो चुकी है उसको आप डायरेक्ट इंजेक्शन अगर खाएंगे तो उसके थ्रू भी जो है ये डिजीज़ काज हो सकती है डायरेक्ट इंजेक्शन से भी। इसी तरह जो माउथ या थ्रोट जो है वो भी इस डिजीज़ के काज होने की वजह बनते हैं और फीवर हो सकता है आपको थ्रोट एंड नेक स्वेलिंग हो सकती है जैसे आपको यहाँ पे एक्सुडेटिव फेरेंजाइटिस दिखाया गया है। आपको जो गले की थ्रोट की इन्फ्लेमेशन है वो दिखाया गया है। सर्वाइकल लिम्फेनोपैथी है एंड फ्रेंजाइल टोंसिलर एंड अल्सर्स हैं। And the fifth one clinical presentation is pneumonic primary and secondary pneumonic. In the primary pneumonic bacteria, when bacteria enters your lungs directly, it causes some diseases like tularemia. In primary, breathe in bacteria directly into the lungs. For example, फार्मर्स एंड लैब वर्कर्स एंड शीप शेयरर्स। मतलब आपके जो बैक्टीरिया जो है जो अगर वो फार्मर्स हैं या फिर वो लैब वर्कर्स हैं अगर वो उनके अंदर जो है जैसे वो सांस लेंगे तो बैक्टीरिया जो है उनके लंग्स के अंदर डायरेक्टली वो जा सकता है सांस के थ्रू वो उनके लंग्स के अंदर जाएगा एंड कुछ सिम्टम्स जो हैं ये वो शो करेगा like fevers and cough, malaise and myalgias. It means some problems of muscles and pulmonary infiltrates and labor consolidations, pleural effusions and filar anopathy. And the secondary pneumonic clinical presentation is infected in other area but spread hematogeneously to the lungs and the lateral lower lobe involvement. इसमें जो है प्राइमरी में उसमें डायरेक्ट जो फार्मर्स थे या लैब वर्कर्स थे या फिर वो शीप शेयरर्स थे जैसे वो सांस लेंगे तो वो उनके जो बैक्टीरिया जो है वो डायरेक्ट उनकी लंग्स के अंदर जाएगा और जो सिम्टम्स शो करेगा वो फीवर हो सकते हैं आपको माइलेज हो सकते हैं कफ हो सकती हैं या पल्मोनरी इन्फिलेट्स हो सकता है या फिर वो प्लूरल इन्फ्यूजन हो सकता है। इसी तरह सेकेंडरी के अंदर जो है वो हेमाटोजेनेसली स्प्रेड होगा लंग्स के अंदर और बायलेटरल लोअर लूप इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इसके अलावा जो है वो स्किन फाइंडिंग हो सकती है लाइक एरिथीमा नोडोसम इज़ अ वेरी कॉमन pneumonic presentation. And the typhoid and the sixth clinical presentation is typhoidal. Typhoidal, it shows some systematic febrile illness like fever, chill, malaise,
and they do not have regional lymphadenopathy. It it shows some symptoms: fever, chills, anorexia, so they have very low appetite, headache, myalgia, sore throat. It means the problems of some muscles, and sore throat, cough, abdominal pain, and diarrhea. ये वो कुछ सिम्टम्स हैं जो कि जैसे फीवर्स हैं, या फिर एनोरेक्सिया है, आपको लॉस ऑफ एपेटाइट है, या फिर हेडेक है, मसल्स प्रॉब्लम्स हैं, ये थ्रोट, सोर थ्रोट, या आपको कफ या एब्डोमिनल पेन्स या डायरिया हो रहा है, तो वो शो करेगा कि आपको जो डिजीज़ जो है वो टुलरेमिया की हो सकती है. इट एंड इट डिफ्यूज एब्डोमिनल टेंडरनेस. If any of all of these presentations are not treated properly, and they left untreated individuals with these conditions and have chronic fever, and recurrent fever, fatigue, anorexia, weight loss, and weakness, and these are the long standing fatigues. And anorexia is the low appetite and weakness, so that these symptoms last long time if these conditions are not treated. Here is some diagnosis and treatment of this disease. The diagnosis is septic based on symptomology. जिस तरह के आपको सिम्टम्स शो होंगे, लाइक फीवर, चिल, मिलेस, जिस तरह की कफ, डायरिया, जिस तरह की आपको सिम्टम्स शो होंगे, उसके लिहाज से आपको डायग्नोसिस जो है वो आपकी की जाएगी. डायग्नोसिस को उसके लिहाज से किया जाएगा. एंड सीरोलॉजी, इट्स द पॉजिटिव एंटीबॉडी टाइटर्स टू फ्रेंसेला टोलरेंसिस. एंड culture, bacteria is very difficult to culture, so this may not be a good test to use. जो कल्चर जो है इसमें बैक्टीरिया जो है इसको कल्चर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इसलिए इसको एक अच्छे टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल कल्चर को नहीं किया जाता. PCR, polymerase chain reaction, it is a new test. It is a very beneficial test for diagnosis and for diagnosis the disease of tularemia. PCR जो है polymerase chain reaction जो है वो एक न्यू टेस्ट है और अच्छा है, और इसकी डिज़ीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है. And the treatment involves using streptomycin, gentamicin, and fluoroquinolones and tetracyclines. These are the treatment involves. These are the antibiotics which are used to treat the tularemia disease. The antibiotics like streptomycin and gentamicin and tetracyclines, these are the antibiotics to treat this disease of tularemia. Here is some references of this topic. And now thank you and Allah Hafiz.